हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू एनिमे जिसका नाम है द मास्टर ऑफ स्पोर्टमैन। और मैं बताना चाहता हूँ गाइस, ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमे होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम बैरी होता है उसको दिखाया जाता है। वो अपने स्पोर्टमैन की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके फादर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे एक पोता कब देने वाले हो। तो ये बात सुनकर जो है बैरी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके डैड बताते कि उसके डोजो शुरू करे हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए और अब उसके डोजो को उसका बेटा बैरी चलाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें शादी करने से क्या दिक्कत है, तुम शादी कब करोगे। तो हमें बताया जाता है कि बैरी ने काफ़ी टाइम पहले ही डोजो की कमान संभाल ली थी और वो चाहता था कि उसके डोजो को वो आगे भी कंटिन्यू करता रहे। लेकिन हमें बताया जाता है जो बैरी है उसके स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची पोस्ट पर जाकर लग चुके हैं। ये बात सोचकर बैरी को भी अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा गर्व होता है। वो चाहता है कि वो अपने डोजो को भी एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। वो चाहता है कि उसके डैड का भी नाम रोशन हो सके। लेकिन हमें तो पता ही हो कि उसके डैड तो कुछ और ही चाहते हैं। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड फिर से कहते हैं कि तुम मुझे मेरे पोते की शक्ल कब दिखाना चाहोगे बैरी। लेकिन वो अपनी वाइफ को कन्विंस करते कहते हैं अरे इससे तुम तो कुछ बोल दो यार, तुम्हारी बातों का ये असर हो जाए इस पर। लेकिन यहाँ पे बैरी की माँ बोलती है कि मुझे आप दोनों की साइड में से किसी की साइड नहीं जाना। तभी बैरी के गेट को कोई खटखटाता है और कहता है इस वक्त कौन आया। तो यहाँ पर बैरी की एक पुरानी स्टूडेंट जिसका नाम सिट्रस होता है, जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, यहाँ पर सिट्रस आकर उनके घर में आराम से बैठ जाती है और कहती है बैरी के लिए मैंने एक नई जॉब ढूंढी है। मैंने अपनी नाइट की पोजीशन का यूज़ करके बैरी के लिए एक नई जॉब ढूंढी। बैरी के डैड भी काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली तुम्हें एक जॉब तो मिला। यहाँ पर बैरी इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहता है कि अरे यार फिर से एक जॉब। तो यहाँ पर हमको बताया जाता है जो सिट्रस है वो बैरी की एक पुरानी स्टूडेंट होती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ये जॉब ज़रूर से करें, आपको एक इंस्ट्रक्टर की जॉब मिलेगी और ये राजा के द्वारा दी जा रही है। तो यहाँ पर बैरी भी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं इस जॉब के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो बैरी के डैड है वो कहते हैं तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रहोगे। मैंने कहा था कि तुम मुझे पोता कब दोगे, तुमने वो भी मना कर दिया। लेकिन अब तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें सिट्रस से शादी करनी होगी। बैरी कहता है डैड आप पागल तो नहीं हो गए हो, ये आप क्या बोले जा रहे हो, वो मेरी स्टूडेंट है। लेकिन सिट्रस का तो कुछ और ही मन कर रहा था, उसके फेस से हमको पता ही लग रहा है। तो यहाँ पर बैरी कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो बैरी वो बग्गी में बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों और किस लिए आया हूँ। वो कहता है अरे यार तुम अब भी यही तलवार यूज़ कर रही हो। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है जो सिट्रस है जब वो ग्रेजुएशन पास की थी तो उसे एक नई तलवार दी थी बैरी ने, वो अब भी उसी तलवार का यूज़ करती है। वो कहती है ये तलवार मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है और मैं इसे फेंकना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इसका भी यूज़ करूँगी। तो बैरी कहता है ये स्टूडेंट का क्या तरीका है अपने टीचर को सताने का, सम्मान देने का। मुझे इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है, लेकिन फिर भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर सिट्रस कहती है कि मास्टर मैं भी चाहती हूँ कि आप एक नई जॉब करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन बैरी को इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिट्रस उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है और उसके पुल बांधे जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फाइनली शहर में पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचने के बाद बैरी कहता है कि मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें देखी हैं, नहीं तो मैं गांव में ही पढ़ा रहता था। नेक्स्ट डे जो सिट्रस है वो सभी से इंट्रोड्यूस कराती है हमारे नए मास्टर को जिसका नाम बैरी होता है। वो सारे लोग सिट्रस के साथ खड़े हुए इस इंसान को देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ये बंदा तो क्या ही हम लोगों को सिखाएगा, इसकी तो खुद की उम्र ज़्यादा हो रखी है। तो यहाँ पर जो सिट्रस है वो बैरी से कहते हैं तुम्हें वीकेंड में 3 क्लास लेनी होगी, इससे तुम्हारे डोजो पर भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा और तुम आसानी से अपनी क्लास पूरी कर पाओगे। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़की आती है जिसका नाम कैरोलिना होता है। वो कहती है कि मास्टर मुझे आपसे मिलते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। हमें बताया जाता है कि ये भी बैरी की एक स्टूडेंट होती है जिसने 2 साल पहले बैरी से ट्रेनिंग ली हुई होती है। बैरी कहता है अच्छा सिट्रस तो क्या ये भी अब नाइट बन चुकी है। तो हाँ वो भी अब नाइट बन चुकी है। बैरी वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है कि उसके स्टूडेंट इतने ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैरी अपने घर वापस आ गया और वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई और उसके इंतज़ार में बैठा होता है। उसका एक पुराना स्टूडेंट जो यहाँ पर आया होता है वो यहाँ पर बैठा होता है। तो यहाँ पे उसका स्टूडेंट आता है और बैरी के डैड कहते हैं कि तुम फिर से शादी करके नहीं आए, तुम्हारा मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर उसके स्टूडेंट को दिखाया जाता है कि एक प्लेटिनम रैंक का एडवेंचरर होता है। तो यहाँ पर वो बताता है कि अब उसने एडवेंचरिंग छोड़ दी, वो अपने परिवार के साथ रहता है और उसका एक बेबी भी हो चुका है। तो यहाँ पर जो बैरी के डैड है वो कहते हैं कुछ ना कुछ तो सीखो अपने स्टूडेंट से, उन लोगों की शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए लेकिन तुम्हारे नहीं। तो यहाँ पर जो वेंडर है जो उसका स्टूडेंट होता है वो कहता है ठीक है।
तो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे हमको बताया जाता है, बैरी बताता है सिट्रस को कि उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया कि अब वो शहर में ही रहेगा। ये सुनकर जो सिट्रस है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है, बैरी कहता है कि पहले तो मुझे एक घर चाहिए, नहीं तो मैं कैसे रहूँगा, और मुझे ऐसे घर की ज़रूरत है जिसमें कम किराया हो। तो यहाँ पर जो सिट्रस है वो कहती है तुम मेरे घर पे क्यों नहीं रह लेते। लेकिन यहाँ पर बैरी कहता है जब भी मुँह खोला बुरा बोला, कभी तो सही से बोल लिया करो और ऐसा दिमाग में फिर से मत लाना। सिट्रस ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और थोड़ा ब्लश करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आगे से कुछ लोग बात करते हुए आ रहे हैं कि सिट्रस किस बूढ़े के साथ घूम रही है। ऐसा सुनकर जो है वहाँ पर उसका मास्टर जो है अपना फेस ढक लेता है। लेकिन तब यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम सेरिना होता है, और उसकी बॉडी देख कर तो हर कोई फ्लैट हो जाएगा, मतलब ये है क्या भाई। तो यहाँ पर वो कहती है कि अरे सिट्रस तुम किसी भी बूढ़े आदमी के साथ घूमकर उसे अपना मास्टर नहीं बना सकती। तो यहाँ पर वो सिट्रस कहती है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए सेरिना। फिर यहाँ पे बैरी देखता है कि उसके गले में तो एक ब्लैक कलर का जो है नेकलेस होता है, ये एक हाई रैंक के एडवेंचरर के पास होता है। लेकिन तभी सेरिना जो है बैरी को देखती है। अब बैरी को देखने के बाद उसे याद आता है कि ये जो बैरी की ये भी एक स्टूडेंट होती है। और वो कहती है कि मास्टर क्या आपको मैं याद हूँ, मतलब ये आदमी 2 दिन में पलट चुका है। और वो कहती है कि मास्टर मैं आपको याद हूँ ना, आपको याद हूँ। वो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। बैरी ऐसा कहता है चल निकल। तो यहाँ पे हम बताया जाता है कि जो बैरी है उसने काफ़ी टाइम पहले एक लड़की को बचाया था जिसका नाम सेरिना होता है, और वो उसे ट्रेनिंग भी दी थी जिसकी वजह से वो आज एक नाइट बन जाती है। और वो बैरी से कहती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना। वो कहती है मास्टर मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होगी, मेरे को माफ़ कर देना, काफ़ी टाइम बाद मिली और मैंने ऐसा किया। वो कहती है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तब यहाँ पर जैसे ट्रेस में बताती है हम मास्टर के लिए एक कार ढूंढना चाहते हैं जो काफ़ी सस्ता और अच्छा हो। लेकिन ये ट्रेस कहती है तुम यहाँ से चली जाओगी क्योंकि ये काम तो मैं अकेले कर लूँगी। लेकिन सेरिना कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मास्टर के लिए तो कर मैं ही ढूंढूंगी। और वो दोनों ऐसा कहने के बाद वहाँ पे ने लगती है। बैरी उनके बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। हमें दिखाया जाता है कि बैरी ने अपने लिए एक बढ़िया सा ऑलरेडी ढूंढ कर रखा हुआ है, और वो उनसे कहता है कि तुम अब बिल्कुल भी मत लड़ना, तुम मेरी दोनों ही मेरी प्यारी स्टूडेंट हो। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है और बैरी कहता है कि चलो अब मेरे कल का काम शुरू होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदे ने दूसरे बंदे की स्पॉट तोड़ दी होती है। ये बंदा इस जो ट्रेनिंग है इसका लीडर होता है, यहाँ पर ये ट्रेनिंग कराता है, और साथ ही साथ ये सिट्रस का काफ़ी अच्छा स्टूडेंट भी होता है। वो सिट्रस से कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मास्टर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये जो नया बंदा है इसकी तो मैं पहले खबर खास कर लूँगा ही, तो उसके बाद ही हम देखेंगे कि हमें ट्रेनिंग देने लायक है या नहीं। सिट्रस कहती है ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन बैरी उसके लिए हाँ नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे लड़ना पड़ता है। कहता है कि औरतों की क्या प्रॉब्लम होती है, ये जहाँ भी वो वहीं पे टांग अड़ा देती है। फिर बैरी को ना चाहते हुए भी एक ख़तरनाक सा बैटल करना पड़ जाता है, और जहाँ पर बैरी भी अपनी तलवार को निकालना शुरू कर देता है, और ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मोड पर आ जाती है। बैरी उसके वारों को ऐसे ब्लॉक कर रहा था जैसे मक्खन हो। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि ये तो सच में काफ़ी पावरफुल है। फिर वो अपना एक ख़तरनाक अटैक करने के लिए बैरी पर टूट पड़ता है, जिससे बैरी की तलवार लगभग टूट ही जाती है। लेकिन यहाँ पर बैरी अचानक से गायब हो जाता है, और अचानक से उसके पीछे आ जाता है, और उसके पीछे आने के बाद ही बैटल ख़त्म हो जाता है। और बैरी कहता है कि आखिरकार मैं जीत गया। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मास्टर बैरी आपका मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। अब ये लोग भी कहते हैं कि ये बंदा कितनी जल्दी पलट जाता है ना यार, अचानक ही इसने इसे मास्टर भी बना लिया। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो बैरी है वो अपने चारों दोस्तों के साथ बैठा होता है। वो कहता है अब तुम शांत भी हो जाओ, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। यहाँ पर जो सिट्रस है उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अब भी मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, बैरी सर नहीं है। तो वो दोनों लड़ने लगते हैं बैरी के ऊपर कि बैरी आज से मेरा नया मास्टर है। लेकिन सिट्रस कहती है कि मुझे 1 गिलास वाइन और लाना, नहीं तो मैं इसका सर फोड़ दूंगी। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि बैरी मेरे मास्टर नहीं है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। यहाँ पर जो सिट्रस है उसका स्टूडेंट वो लड़ने लगते हैं। लेकिन सिट्रस का स्टूडेंट अचानक ही बैरी से पूछता है कि आपने वो अटैक कैसे किया मास्टर। तो यहाँ पर वो बताता है कि ये अटैक सीखने के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी, और उसने अपने डोजो में काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसी अटैक से हराया है। यहीं पर ही का ऐसे एपिसोड एंड होता है, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर लाइक शेयर